हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल द पावर ऑफ इंग्लिश। तो आज हम करने जा रहे हैं कंप्लीट प्रैक्टिस सेशन। हमारी आज की वीडियो कंप्लीट प्रैक्टिस सेशन पे ही बेस होगी और इसमें हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाने की, ज़्यादा से ज़्यादा हम सेंटेंस सीखने की। क्योंकि आपने सुना होगा कि मोर यू प्रैक्टिस मोर यू लर्न। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप सीखोगे। मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्शन। तो आज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे और आपने मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की कोशिश करनी। आपने ये नहीं सोचना कि मैं गलत सेंटेंस बना रहा हूँ जो नहीं बना पा रहा हूँ। जितनी वह एबिलिटी है, जितनी आप बना सकते हो, उतने आपने मेरे साथ सेंटेंस बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, आपने ये नहीं सोचना कि मैं नहीं बना पा रहा हूँ, जो नहीं मेरे से बन रहे कोशिश करनी मेरे साथ बनने। ठीक है, तो चलो हम वीडियो आज की शुरू करते हैं। ओके डन। मैंने बोला सबसे पहले व्हाट डू यू थिंक। आप क्या सोचते हो? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सोचते हो? आपने क्या सोचा? What did you think? क्या आप सोच सकते हो? Can you think? आप क्या सोच रहे हो? What are you thinking? क्या आप सोचोगे? Will you think? मैं सोच सकता हूँ। I can think. वह कहाँ जा रहा है? Where is he going? मैंने क्या बोला? वह कहाँ जा रहा है? Where is he going? वह कहाँ जा रहा है? वह स्कूल जा रहा है। He is going to school. आप स्कूल क्यों नहीं जाते हो? Why do you not go to school? आपको स्कूल जाना चाहिए। You should go to school. आप स्कूल कब जाओगे? When will you go to school? आप स्कूल कब जाते हो? When do you go to school? चलो स्कूल चलें। Let's go to school. हमेशा स्कूल जाएं। Always go to school. मुझे स्कूल जाना है। I have to go to school. मुझे मार्केट जाना है। I have to go to market. उसके बाद मैंने कहा आप सुनते नहीं हो। मैंने क्या बोलूँगा? You don't. Do not का क्या कॉन्ट्रास्ट है? Don't. You don't listen. You don't listen. आप सुनते नहीं हो। You don't listen. मैंने सुना। I listened. मैं सुनूंगा। I will listen. मैं आपको सुन रहा हूँ। I am listening you. आप मुझे सुन नहीं रहे हो। You are not listening me. आपने मुझे कब सुना? When did you listen? आपको मुझे सुनना चाहिए। You should listen me. मैं आपको सुन रहा हूँ। I am listening you. क्या आपने मुझे सुना? Did you listen? मैं आपको सुबह से सुन रहा हूँ। I have been listening you since morning. उसके बाद मैंने कहा आप कहाँ जाते हो? Where do you go? कहाँ जाते हो? Where do you go? आप कहाँ गए? Where did you go? वह कहाँ जा रहा है? Where is he going? Where is he going? क्या आप इंग्लिश से बोल सकते हो? Can you speak English? Can you speak English? Yes, I can speak English. हाँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। क्या आप इंग्लिश बोलोगे? Will you speak English? क्या आप इंग्लिश बोल रहे हो? Are you speaking English? आप इंग्लिश कब से बोल रहे हो? For how long have you been speaking English? मैं 10 साल से इंग्लिश बोल रहा हूँ। I have been speaking English for 10 years. आप इंग्लिश कहाँ सीखते हो? Where do you learn English? आपने इंग्लिश कहाँ से सीखी? From where did you learn English? मैंने बोला वह हॉकी खेल सकता है। ओके, वह हॉकी खेल सकता है। He can play हॉकी। वह हॉकी खेल सकता है। वह हॉकी कब खेल सकता है? When can he play hockey? वह हॉकी कब खेल सकेगा? When will he be able to play hockey? उसे हॉकी कब खेलनी चाहिए? When should he play hockey? उसे हॉकी कब खेलनी चाहिए? आप हॉकी कब खेलोगे? When will you play hockey? इसके बीच में थोड़ा एक बात और मेंशन करना चाहूँगा। इन द बिगिनिंग, क्योंकि अभी हम शुरुआत करने आ रहे हैं, अभी सीख रहे हैं हम लैंग्वेज को, तो बिगिनिंग में हमने ज़्यादा डिफ़िकल्ट सेंटेंस नहीं बनाने हैं। वी हैव टू मेक सिंपल वेरी सिंपल सेंटेंस।
मैक्सिमम स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, स्टार्टिंग में बड़े डिफिकल्ट सेंटेंस बनाने शुरू कर देते हैं। नहीं, वी डोंट हैव डू दैट, हमने वो सब नहीं करना। वी हैव टू मेक वेरी सिंपल सेंटेंस, कि हम पहले सेंटेंस के जो इंग्लिश स्पोकन रूल्स है, जो इंग्लिश लैंग्वेज उसकी जो स्ट्रक्चर है, उसके फार्मूले है, जो उसका एक स्ट्रक्चर उसको समझ सकें, वो हमारे टंग में आ सके। तो इसलिए हम पहले सिंपल सेंटेंस बनाने हैं, बाद में हम डिफिकल्ट सेंटेंस बनाया करेंगे जब हमारी परफेक्शन इसमें आ जाएगी। ठीक है, तो इन द बिगिनिंग वी हैव टू मेक वेरी सिंपल सेंटेंस। ठीक है, ओके डन। मैंने बोला क्या आप कार चलाते हो, क्या आप चलाते हो, क्या होगा बोलिए, क्या आप कार चलाते हो, डू यू। आपने ये याद, जो भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा, इट्स मीन दैट विल स्टार्ट फ्रॉम आवर हेल्पिंग वर्ब। क्या आप कार चलाते हो, डू यू ड्राइव अ कार, डू यू ड्राइव अ कार। क्या आप कार चलाते हो, डू यू ड्राइव कार। क्या वह कार चलाता है, डज ही ड्राइव कार। क्या मैं कार चला सकता हूँ, क्या मैं कार चला सकता हूँ, कैन आई ड्राइव अ कार। आपको कार चलानी चाहिए, यू शुड ड्राइव अ कार। वह कार नहीं चलाते हैं, वह में किसकी बात करूं, ज़्यादा लोग, सब्जेक्ट क्या आएगा, दे। वह कार नहीं चलाते हैं, दे डू नॉट ड्राइव ए कार। उन्होंने कार नहीं चलाई, दे डिड नॉट ड्राइव ए कार। वह सुबह से कार चला रहे हैं, दे हैव बीन ड्राइविंग कार सिंस मॉर्निंग। उनको कार चलाने दें, लेट देम ड्राइव कार। मुझे कार चलाने दें, लेट मी ड्राइव कार। कोई लड़का है उसे कार चलाने दें, लेट हिम ड्राइव कार। लड़की है कोई, उसे कार चलाने दें, लेट हर ड्राइव कार। हमें कार चलाने दें, लेट अस ड्राइव कार। रवि कार चलाने दें, लेट रवि ड्राइव कार। दिस वे ऑफ प्रैक्टिस। ओके डन। उसके बाद मैंने बोला आप खाना कब खाते हो, व्हेन डू यू ईट फूड। When do you eat food? आप खाना कब खाते हो, आप सोते कब हो, When do you sleep? अरे आपने खाना कब खाया, When did you eat food? आप खाना कब खाओगे, When will you eat food? उसे खाना खाने दे, Let him eat food. लड़की है कोई, उसे खाना खाने दे, Let her eat food. हमें खाना खाने दे, Let us eat food. उनको खाना खाने दे, Let them eat food. चलो खाना खाएं, Let's eat food. आप खाना नहीं खा रहे हो, यू आर नॉट ईटिंग फूड। चलो खाना खाएं, लेट्स ईट फूड, लेट्स हैव फूड। वे खाना खा रहा था, ही वॉज ईटिंग फूड। आप खाना कब से खा रहे हो, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ईटिंग फूड। मैं 10 मिनट से खाना खा रहा हूँ, आई हैव बीन ईटिंग फूड फॉर लास्ट 10 मिनट्स। हाँ यू राइट। बोलने की कोशिश करो, जितना बोल पा रहे हो मेरे से बोलने की कोशिश करो। जितना बोलोगे उतना ही आप सीखोगे। बोलने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की कोशिश करो मेरे साथ बोलने की। मैं स्लो इसलिए बोल रहा हूँ, आप मेरे साथ मेरे को कैच कर पाओ, मेरे को पकड़ पाओ, मेरे साथ बोल पाओ। ठीक है, ओके डन। मैंने बोला वह गाना गाएगा, ही विल सिंग अ सॉन्ग। वह गाना गाएगा, ही विल सिंग सॉन्ग। वह गाना कब गाएगा, When will he sing song? क्या आप गाना गाते हो, Do you sing song? क्या आपको गाना गाना चाहिए, Should you sing song? आपको गाना गाना पड़ेगा, You will have to sing song. मुझे गाना गाना था, I had to sing song. रवि ने गाना गाना है, रवि has to sing song. आपको गाना गाना पड़ेगा, यू विल हैव टू सिंग सॉन्ग। आप गाना गा सकते हो, यू कैन सिंग सॉन्ग। चलो गाना गाए, लेट्स सिंग सॉन्ग। गाना कौन गा रहा है, हु इज सिंगिंग सॉन्ग। गाना कौन गाता है, हु डज सिंग सॉन्ग। आप गाना कब कहाँ गा रहे थे, वेयर वर यू सिंगिंग सॉन्ग। आप गाना गाते हो, डू यू सिंग सॉन्ग, यस मैं गाना गाता हूँ, यस आई सिंग सॉन्ग। क्या आप गाना गा सकते हो, कैन यू सिंग सॉन्ग, यस आई कैन सिंग सॉन्ग। चलो गाना गाएं, लेट्स सिंग सॉन्ग। मुझे गाना गाने दे, लेट मी सिंग सॉन्ग। एक्सीलेंट, यू आर स्पीकिंग वेरी वेल। ओके डन। मैंने बोला वह पतंग नहीं उड़ाता है, ही डज नॉट फ्लाई अ काइट। ही डज नॉट फ्लाई अ काइट। वह पतंग नहीं उड़ाता है, उसने पतंग उड़ानी है, ही हैज़ टू फ्लाई काइट।
उसने पतंग उड़ानी थी। He had to fly a kite. चलो पतंग उड़ाएं। Let's fly a kite. मुझे पतंग उड़ाने दें। Let me fly a kite. आप पतंग क्यों उड़ाते हो? Why do you fly a kite? आप पतंग कैसे उड़ाते हो? How do you fly a kite? आप पतंग कैसे उड़ाओगे? How will you fly a kite? आप ये पतंग कैसे उड़ा सकते हो? How can you fly a kite? Excellent, you're speaking very well. Keep it continue. Excellent. Okay, मैंने बोला मैं बिजी हूं। क्या हुआ? I am busy. I am busy. मैं 2 दिन से बिजी हूं। I have been busy for 2 days. मैं 2 दिन से बिजी हूं। मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं। I want to learn English. मेरे पास समय है। I have time. मैंने बोला मेरे पास समय है, तो मैंने क्या बोला? I have time. I have time. मेरे पास 2 साल से समय है। I have had time for 2 years. I have had time for 2 years. अगर आपको हैज़ और हैड कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से वर्ब ऑफ टू बी हैज़ हैव बीन वीडियो देख सकते हो। ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैंने बोला मैं इंग्लिश, मेरे पास 2 साल से समय है, लेकिन समय था लेकिन मैंने इंग्लिश नहीं सीखी, तो क्या कहेंगे? आई हैड टाइम फॉर 2 years बट आई डिड नॉट लर्न इंग्लिश। मेरे पास 2 साल से समय था लेकिन मैं इंग्लिश नहीं सीख सका। आई हैड टाइम फॉर 2 years बट आई कुड नॉट लर्न इंग्लिश। मेरे पास सुबह से कार है लेकिन मैंने कार नहीं चलाई। आई हैव हैड अ कार सिंस मॉर्निंग बट आई डिड नॉट ड्राइव। मैंने कहा आपके पास 2 दिन से पैसे थे, आपने मुझे पैसे क्यों नहीं दिए? यू हैड मनी फॉर 2 days. Then why did you not give me money? आपने मुझे पैसे क्यों नहीं दिए? आपके पास 2 दिन पैसे थे। You had money for 2 days. Then why did you not give me money? आपने मुझे पैसे क्यों नहीं दिए? क्या आपके पास पैसे हैं? Do you have money? मैंने बोला क्या आपके पास पैसे हैं? Do you have money? हाँ मेरे पास पैसे हैं। Yes, I have money. Yes, I have money. Do you have money? Yes, I have money. आपके पास कितने पैसे हैं? How much money do you have? पॉइंट टू बी नोट है, जहाँ हम हाउ मच ही लगाएंगे, हम हाउ मैनी नहीं लगाएंगे, क्योंकि मनी की बात क्या, हम धन की बात कर रहे हैं। धन इज अवर, यू कैन से मनी इज अवर अनकाउंटेबल। धन को गिना नहीं जा सकता ना, वो रुपीस होते हैं, वो इकाई होती है, उसको एक करेंसी होती है, वो गिन सकते हैं। लेकिन धन हम किसी को ये नहीं बोलते आपके पास कितने धन है, उसके पास बहुत धन है, इसलिए हम धन हमारा मनी होता है, वो यू कैन से अनकाउंटेबल में आता है। हम क्या बोले, हाउ मच, आपके पास कितने पैसे हैं, कितना पैसा है, हाउ मच मनी डू यू हैव, क्या आपके पास पैसे हैं, डू यू हैव मनी, यस आई हैव मनी, सॉरी ब्रदर आई हैव नो मनी। क्या आप, मैंने बोला क्या आपके पास कुछ है, मैंने क्या बोला क्या आपके पास कुछ है, डू यू हैव समथिंग, डू यू हैव समथिंग, क्या आपके कुछ है, नो आई हैव नथिंग, नो आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है। देखो ये समथिंग का मतलब कुछ, इसका मतलब कुछ, लेकिन इसमें एक्टिविटी छुपी हुई है। हम हमेशा समथिंग कहाँ एफर्मेटिवली लगाते हैं, इनएक्टिव हमेशा नथिंग आता है। मैंने बोला डू यू हैव समथिंग, क्या आपके पास कुछ है, नो आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है। आप मेरे लिए क्या कर सकते हो, व्हाट कैन यू डू फॉर मी, आप मेरे लिए क्या कर सकते, व्हाट कैन यू डू फॉर मी, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं, आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू, मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूं, आई कैन डू एवरीथिंग फॉर यू। मुझे आपके लिए किसी भी कंडीशन में कुछ करना है, आई हैव टू डू समथिंग फॉर यू एट एनी कंडीशन।
मैं आपके लिए कुछ भी किसी भी हाल में करूँगा। आई विल डू फॉर यू समथिंग एट एनी कंडीशन। आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया। यू डिड नॉट डू एनीथिंग फॉर मी। आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग? ओके, मैंने बोला वह नाच कैसे सकता है? क्या वह नाचता है? तो क्या होगा? डज ही डांस? डज ही डांस? डज ही डांस? क्या वह नाचता है? डज ही डांस? यस, वह नाचता है। यस, ही डांसेस। प्रेजेंट इंडेफिनिट। यस, ही डांसेस। वह कब नाचता है? व्हेन डज ही डांस? क्या आप नाच रहे हो? आर यू डांसिंग? क्या वह नाच रहे हैं? आर दे डांसिंग? क्या वह नाच रही है? इज शी डांसिंग? इज शी डांसिंग? मुझे नाचने दे। लेट मी डांस। आप क्यों नहीं नाचते हो? वाई डू यू नॉट डांस? आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, वाई डोंट यू डांस। बोथ आर करेक्ट। उसे नाचने दे। लेट हर डांस। पहले मुझे नाचने दे। लेट मी डांस फर्स्ट। पहले हमें नाचने दे। लेट अस डांस फर्स्ट। आप कब से नाच रहे हो? फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डांसिंग? क्या आप मेरे साथ नाचोगे? विल यू डांस विद मी? मैं आपके साथ नहीं नाच सकता हूं। आई कांट डांस विद यू। आप मेरे साथ क्यों नहीं नाचते हो? वाई डोंट यू डांस विद मी? मुझे अकेले नाचने दे। लेट मी डांस अलोन। वेरी गुड, दिस इज वे प्रैक्टिस। यू आर स्पीकिंग वेरी वेल, एक्सीलेंट, सुपर। ओके, उसके बाद मैंने बोला वह खाना पका रही है, जो खाना बना रही है। तो मैं क्या लिखूंगा? शी इज कुकिंग फूड। शी इज कुकिंग फूड। वह खाना बना रही है। कौन खाना बना रही है? कौन खाना बना रहा है? हु इज कुकिंग फूड। किसने खाना बनाया? हु डिड कुक फूड। आज खाना कौन बनाएगा? हु विल कुक फूड टुडे। क्या आज आप खाना बनाओगे? विल यू कुक फूड टुडे? आज खाना बनाने की मेरी बारी है। इट्स माई टर्न टू कुक फूड टुडे। आप खाना कब बनाओगे? व्हेन विल यू कुक फूड? मैं खाना बना चुकी हूं। आई हैव कुक्ड फूड। आई हैव कुक्ड फूड। मैं सुबह से तुम्हारे लिए खाना बना रही हूं। आई हैव बीन कुकिंग फूड फॉर यू सिंस मॉर्निंग। मैंने कब कहा मेरे लिए खाना बनाओ? व्हेन डिड आई से कुक फूड फॉर मी? व्हेन डिड आई से कुक फूड फॉर मी? चलो खाना खाएं। लेट्स ईट फूड। एक्चुअली मेरे पास जरूरी काम था, इसलिए आपके घर नहीं आ सका। एक्चुअली आई हैड एन अर्जेंट वर्क। दैट्स व्हाई आई कुडंट कम टू योर होम। अब हमारे घर दोबारा कब आओगे? व्हेन विल यू कम टू आवर होम नेक्स्ट टाइम? आई विल वेट फॉर यू। मैं आपका इंतजार करूंगा। आई विल वेट फॉर यू। एक्सीलेंट, यू आर स्पीकिंग वेरी वेल। ओके, नेक्स्ट मैंने बोला मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। आई एम वेटिंग फॉर यू। आई एम वेटिंग फॉर यू। क्या मेरा इंतजार करोगे? विल यू वेट फॉर मी? मेरा इंतजार कौन कर रहा था? हु वॉज वेटिंग फॉर मी? आप मेरा इंतजार कब से कर रहे हो? फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी? आपको मेरा इंतजार करना चाहिए था। यू शुड हैव वेटेड फॉर मी। मैं आपका इंतजार क्यों करूं? वाई शुड आई वेट फॉर यू? आप मेरा इंतजार नहीं करते हो। यू डोंट वेट फॉर मी। मेरे पास समय नहीं है, मैं आपका वेट नहीं कर सकता हूँ, आपका इंतजार नहीं कर। आई डोंट हैव टाइम। आई कांट वेट फॉर यू। मुझे आपका इंतजार करने दे। लेट मी वेट फॉर यू। आपको मेरा इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू वेट फॉर मी।
मेरे में आपका इंतजार करने हिम्मत नहीं है। आई डोंट डेयर टू वेट फॉर यू। आपने मेरा इंतजार नहीं किया, यू डिड नॉट वेट फॉर मी। आई मीन टू से एक टेंस को लेकर हम डिफरेंस के स्ट्रक्चर में बना सकते हैं। ये नहीं हमने क्या करना, एक सेंटेंस बार बार हमने ऑब्जेक्ट इसका चेंज करना। आई मीन टू से मैं आपको ये चीज़ सिखा रहा हूँ प्रैक्टिस में, एक सेंटेंस को कितने प्रकार से हम बोल सकते हैं। आई मीन टू से टू वन सेंटेंस वी कैन स्पीक, यू कैन से वी कैन स्पीक विद सो मेनी सेंटेंस, सो मेनी टाइप्स। एक सेंटेंस हम कितने प्रकार से और बोल सकते हैं। हमने वो एबिलिटी हमने अपने अंदर डेवलप करनी है कि हम एक सेंटेंस को कितने भी टाइप से बोल सकें। वह खाना खाता है, खाना खाया, खाना खाएगा, खाना खा रहा था, खाना खा चुका हुआ, खाना खा, ऐसे कर देगा सो मेनी टाइप्स। ये टाइप्स से हमारे जो स्ट्रक्चर है जी है हमारे माइंड में एक फिट बैठ के, देन वी विल बी एबल टू मेक एनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, देन वी विल एबल टू स्पीक विद एनीवन ऑन एनी टॉपिक विदाउट एनी हेजिटेशन, फ्रीली। दिस माय प्रॉमिस। बट फॉर दैट यू विल हैव टू प्रैक्टिस। और मैं बोलता हूँ अगर ऐसी आप प्रैक्टिस मेरे साथ डेली करते हो तो यू विल बी एबल टू स्पीक वेरी फ्लुएंटली, बिकॉज ये सारे सेंटेंस जो स्ट्रक्चर है आपके पूरे माइंड बिल्कुल फिट हो जाएंगे। क्योंकि जितना बोलोगे आपका माइंड उस चीज़ को समझेगा, हाँ इस सेंटेंस को इसी फॉर्मेशन इसी फॉर्मेट में बनते हैं। ठीक है, तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसी प्रैक्टिस सेशन की वीडियो अगर आपको अपने चैनल पे चाहिए, अपने मोबाइल पे चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।